सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम की दृष्टि से टॉप और बेहतर मैथ के क्वेश्चन। यानी इन क्वेश्चनों को मैं आपको ध्यान रखना है, 20 में से 20 का टारगेट लेकर चलेंगे अंतिम दिनों के अंदर। एक बात आपको अपने दिमाग में बिठा कर रखनी है, बिना पेन उठाए कैसे मैथ के क्वेश्चन करेंगे, वो चीज़ तक मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज की इस क्लास में। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सारे मित्र एक बार क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि हर वैकेंसी के साथ साथ हर चीज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 2019 में पूछे गए हैं आपके पेपर के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जा सकना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे अगर मैं 1200 से गुणा करूं, जैसे कि मेरे को दिए हुए हैं 1200, ठीक है, इससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर देखो मैं 2 से करूंगा, 12 दूनी 24, यानी 24 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन मेरा यहाँ से कट जाएगा। इसके बाद जाऊंगा मैं 3 पर, क्योंकि इसने मेरे को छोटी बोली है। ये बात आप ध्यान रखना, क्या कहा इसने, सबसे छोटी संख्या। फिर मैं आगे किसकी ओर जाऊंगा, मैं जाऊंगी 3 की ओर। ठीक है, मैं 3 की ओर जाऊंगा अगर, तो मैं देखूंगा 3600 हो जाएगा, जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या है ये, 3600 वर्ग है। अब ये भी पता होना चाहिए आप सभी को कि आखिरकार ये 3600 किसका वर्ग है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग क्या होता है, 3600 होता है। तो आप कहोगे कि ये किसका होगा, सॉरी 60 का वर्ग हो जाएगा। किसका, एक मिनट, 60 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अरे यार 6-3 क्यों चल रहा है मेरे हाथ से। ठीक है, तो ये 60 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या होता है, 3600। ठीक है, 60 का वर्ग क्या होता है, 3600 होता है। ऐसे अगर आपको कम से कम 50 तक वर्ग याद होने ही चाहिए। फिर आगे चलिए, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 4:9 के अनुपात में अगर ए और बी के बीच में 39 केडियां वितरित की जाती हैं, तो ए को बी से कितनी अधिक केडी मिलेगी। तो इसे हमने करने का तरीका क्या रहेगा वो आप देखोगे। तो देखो इसमें हमें ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए हमें कितना है, 4 दे रखा है, और बी कितना हमें 9 दे रखा है। टोटल कितना हुआ, आप कहोगे 13 हो जाएगा। अंतर कितना आया, आप कहोगे 5 का अंतर आया। टोटल कितना हुआ, तो आप कहोगे 13 होगा, अंतर कितना आया, 5 आया। तो केडी कितनी है, 39, यानी 13 की जो वैल्यू 39। तो आपको किसकी ज्ञात करनी है, 5 जो अंतर है वो ज्ञात करना है, जो कि बी को ए से कितना अधिक मिले, केडी मिलेगा, अधिक हमें ज्ञात करना है। यही ज्ञात करना है ना। चलो, तो हमें क्या कर देना है, देखो आप लोग 39/13 को आप नीचे ले आओगे, और 5 क्या है, बीच में जो अधिक है वो अंतर कितना, 5 का है, 5 को आप यहाँ लगा दोगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे, 13 से इस 39 को काट दो। कितनी बार काटोगे, 3 बार। 3 इंटू अगर 5 करोगे तो आप कहोगे 15, जो कि ऑप्शन नंबर यहां से सी वाला बिल्कुल सही होता है। मेरे हिसाब से यहाँ किसी भी बच्चे को 1% का भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो आगे की ओर बढ़ो। अगर आप आगे की ओर बढ़ते हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, उसके साथ ही क्या है, अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ आगे एक नहीं है, ध्यान रखना, यही है। ठीक, संख्या आपके सामने दे रखी है, वही है। अब देखो, अब यहाँ क्या था, रुपये था इसलिए एक सब किया। 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित क्या है आपको मिल रही है। ठीक है, लगातार चिन्ह करने के बाद फिर क्या करता है वो, 20% की एक छूट। देखो 10% और 30% एक बार बढ़ाता है, फिर क्या करता है, हमको 20% की छूट दे देता है। एक वस्तु जो कि 2288 में बेची गई वस्तु की लागत मूल्य हमें ज्ञात करनी है। देखो ऐसे कैसे करोगे आप, सीपी। अब आप क्या करोगे, 10% यानी 110/100 कर दोगे। इसके बाद करोगे 30%, 130/100 कर देना। अब क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है, तो इंटू 80/100, और बराबर दे रखा है हमें
2288। कोई डाउट? यहाँ तक कहोगे सर हमें यहाँ तक 1% का भी डाउट नहीं बनता है। फिर आगे क्या करना है देखो आप, मैं अगर क्या करूँ, ऐसा करूँ कि मैंने एक छोटा सा दिमाग लगाया कि मैं 0 से इस 0 को काट दूँ, इस 0 से इस 0 को काट दूँ और इस 0 से इस 0 को काट दूँ। 0 0 सारा कट चुके हैं, ठीक है। 11 से इसे काटूंगा कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22 2 बार, 0 11 8 88 यानी 108 बार जाएगा, ये कट गया। 13 से कटेगा नहीं कटेगा, देखता हूँ मैं, अगर 8 से कट जाए तो अच्छा है, ये 8 से कट रहा है, तो 8 से कैसे कटेगा देखो आप लोग, देखो 8 से काटूंगा 2 बार, ठीक है, और 6 यानी 26 बार में 8 से कट जाएगा ये। फिर मेरे पास रहेगा 13, 13 से काटूंगा 13 दूनी 26 2 बार, कितना है 2 बार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर कितना है आपके पास 10 × 100 1000, कितना हो गया 1000, ऊपर कितना 2, इसको इधर इंटू में ले आओ, ठीक है। ये 2 बच गया, इधर क्या करोगे इसको इंटू में लाओगे तो कितना हो गया, आप कहोगे सर हमारा उत्तर आया 2000। कोई डाउट नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी की ओर आप जाओगे। मैं बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन सिखाना मेरा काम है, बस आपका काम क्या है, मेरे साथ जुड़ना। फिर ये क्वेश्चन आता है, क्या कहता है क्वेश्चन हमें, देखिए आप लोग, कपड़ों का एक टुकड़ा, ठीक है, टुकड़ा है, 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में उसे 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना जाना चाहिए। ठीक है, कोई कपड़े का टुकड़ा है, उससे आप कितने 600 रुपये में खरीदते हो और 40 रुपये उस पर क्या करते हो, सिलाई के लिए देते हो, और आपको 12.5% का लाभ चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको 12.5% को बिन में बदल लेना है। तो कैसे बदलोगे, मैं लिखता हूँ यहाँ 12 सही 1/2 बोल सकते हैं इसे, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 ने 25 यानी 25 आप 200 कर लो, काटोगे तो क्या होगा 1/8, इसमें प्लस हो जाएगा, लाभ हो रहा है क्या होगा प्लस होगा, तो क्या होगा, ठीक है प्लस हो जाएगा, यानी 8 ऊपर प्लस हो जाना चाहिए। अब देखो आप इस किस तरह से आप कर सकते हो। तो मेरे को क्या है 600 रुपये उसके खरीदने पे लगा, 40% में 40 रुपये मेरे को क्या देने पड़े, उसके सिलाई के देने पड़े, यानी 640 हो गया। कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरे को क्या करना है, 640 मेरे को दे रखा है, लग चुके, और मेरे इसको लाभ पाना है 12.5%। तो क्या करूँगा, प्लस करूँगा तो 9/8 हो जाएगा, ठीक है। 8 से काट दूँ 64 बार 8 बार यानी 0 यानी 80। अब मेरे को क्या करना है, 80 × 9 कर देना है। क्या कर देना है मेरे को, ऐसी स्थिति में 80 × 9 करना है। देखो इसको इंटू कर लो, 8 9 72 और ये 0 का 0, यानी मेरा उत्तर क्या आया 720। ऑप्शन नंबर डी की ओर में जाऊंगा, जो कि आपका एकदम सही और सटीक होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट लगे, मैं बोल रहा हूँ कोई सा क्वेश्चन लगे, कोई से क्वेश्चन में आपको छोटा सा भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का डाउट या पूरा क्लियर करूँगा। फिर जाऊँगा मैं आगे की ओर। क्या कह रहा है, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार ने इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है। दुकानदार क्या कहता है, इसके जो अंकित कर रखा है उसमें आपको 12% की छूट में आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। हमने कहा कोई बात नहीं, 12% की दे दे, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैं 10% का लाभ प्राप्त करता है, फिर भी वो क्या करता है 10% का लाभ प्राप्त कर लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वस्तु की अंकित मूल्य ज्ञात करें, यानी कितना अंकित था। तो देखो अब हम क्या करें कि आपको पता है कि एमपी और इसमें क्या होगा सीपी, ये तो सभी को पता है ना, ठीक है। यानी अगर मेरे को क्या कर रहा है 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी 110 हो गया। 12% की वो बोल रहा है आपको छूट दे रहा हूं, तो 100 में से 12 जाएगा तो 88। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर मैं इसे काट दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितनी बार जाएगा, 11 से काटूंगा 10 बार, 11 से काटूंगा 8 बार, फिर इसे मैं 2 से काट दूं 4 बार और 2 से काट दूंगा तो 5 बार चला जाएगा, यानी ये हो चुका है, ठीक है। ये आपका समझ में आ चुका है यहाँ तक। अब मेरे को क्या करना है, संख्या कितनी है, मेरे को दिए हो 2500 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये 4 पे मेरे को
लाभ हो रहा है, यानी 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, यानी 5 का हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, बट्टे में 4 और इंटू में 5 डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं अगर इसे 4 से काटूंगा तो ये कटेगा 625 बार। ठीक है, तो 6 चौक 24, 6 बच्चा हासिल का कितना बचेगा 1। ठीक है, 8 2 बार, फिर कितना 2 बच गया। ठीक है, इस तरह से 20 बचेगा और 25 बार। इसको क्या करना है, इंटू कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, 5 25 कैरी 2, ठीक है, 10 और 2 12 2, ठीक है, 1 कितना हो 30 और 1 31, यानी मेरा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर अगर किसी बच्चे को छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट करें। मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन का आप डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपका डाउट का उत्तर क्लियर करूँगा। और बहुत जल्दी लाइव आने वाली, उसमें तो आपको लाइव डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन देखो, 4%, देखो 4% वर्ष की साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये 2 गुने हो जाएंगे। यानी हमें जो 1500 रुपये अपने पास है उसे हमें 2 गुने करने हैं। ठीक है, तो कितने वर्ष में होगा, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताऊं, बिना पेन उठाने वाली ट्रिक बताऊं, आप कह दो तो वो बता दूं मैं आपको कैसे। आपके पास माना कि 1 रुपया था, मैंने माना 1 रुपया था, अब वो 2 रुपये हो गया। ठीक है, अंतर कितने का, 1 का ही पाया गया। यानी इस 1 के बराबर आपको 1 इंटू वर्ष कितना परसेंट दे रखा है, प्रतिशत 4। ठीक है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम यानी टी ज्ञात करना है। बटा 100 कर दूं, बताओ बटा 100 कर दूं मैं, आप कहोगे सर 100 बटा कर दो। मैं 4 से 100 को काटूंगा, कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 25 बार। तो ऑप्शन क्या होगा, 25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर आप यहां से सी की ओर जाओगे। अगर इसमें अगर किसी को पता होता तो डायरेक्ट ही काट सकता था। ऐसे क्वेश्चन में आपको 90% कभी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 10% स्थिति हो जाए तो आप पेन उठा सकते हो, बाकी कोई बात नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, अब देखो ए बी और सी के बीच में 1152 रुपये का नुकसान। ठीक है, क्या हुआ, नुकसान। तो ए का कितना है 7, बी का कितना है 8 और 9 किसका है, सी का। अनुपात में विभाजित किया जाता है तो ए का हिस्सा क्या है। ठीक है, हमें ए का हिस्सा पूछा है। मैं अगर पहले लिख दूं ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए का 7 है, बी का 8 है और सी का कितना है 9 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आगे क्या होगा ऐसी स्थिति में। ऐसी स्थिति में आगे ये होता है कि अगर आपने इस तरह से सेट कर लिया, फिर देखो आप टोटल कितना हुआ। पहले बात वो होती है कि भाई टोटल कितना हुआ। ठीक है, तो जोड़ लो आप, देखो 9 और 8 17, 17 और 7 24, टोटल कितना हुआ 24। 24 की वैल्यू हमें दे रखी है 1152। किसकी वैल्यू दे रखी है, 24 की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख दो 1152 बटा 24 हमें, और किसका पूछा है, ए का हिस्सा क्या है 7। तो आप यहाँ पर इंटू 7 कर दो। यहाँ तक कोई डाउट, आप कहोगे सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर मैं इसे 6 से काटूं, किससे काटूं मैं, अगर 6 से काटूं, 6 चौक 24 4 बार, 6 कम 6। ठीक है, आगे 6 नमाणी 54। ठीक है, और 6 दूनी 12, यानी 192 हो जाएगा। फिर अगर मैं इसे 4 से काटूं तो 4 से कितनी बार जाएगा 16। ठीक है, 4 से 16 यानी, और फिर कितना बचेगा लास्ट में, यहाँ बढ़ जाता है आपके पास 32, यानी ये कटेगा 8 बार में। ठीक है, यानी 48। आपको क्या करना है, आपको पास आया है वैल्यू, हमारे पास आई है 48 इंटू 7। हमें क्या करना है, इसे 7 कर लेना, इंटू कर लेना है। 7 इंटू 8 कितने होते हैं, या बताओ। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, इसको इंटू कर लो आप, तो 7 इंटू 48 हो जाएगा आपका 336। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम ए की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मेरा मानना है तब तक तो यहाँ पर किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है तो फिर हम जाएंगे आगे की ओर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर अच्छा क्वेश्चन में इसे मानकर चल सकते हैं।
देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ABC 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। B ने C की तुलना में कितने हजार, ये बताओ आप, 6,000 अधिक, तथा A ने B की तुलना में 2,000 अधिक किए। यदि कुल लाभ 10,000 का है तो A का हिस्सा हमें कितना है, ये पूछा है। यही है A, B और C। मानना कि अगर C ने X किया होगा तो B ने 6,000 ज्यादा किया, ठीक है। अगर B से A ने 2,000 ज्यादा किया तो 8,000 किए। भाई ऐसी स्थिति में यही सीरीज बन रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमसे कह दिया इसने। चलो देखो इन दोनों ने कितना किया, तो इन तीनों की जो 3x बराबर कितना हो गया दोनों का, 14,000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यानी 14,000 में से आप 50,000 में से अगर 14 माइनस कर देते हो, जन टोटल कितना है अपने पास, 50,000 है। इसमें से अगर हम 14,000 माइनस करते हैं तो आप कहोगे क्या आएगा, 36,000 आएगा। क्योंकि भाई ये 8,000 और 6,000 तो इन दोनों ने ज्यादा किए ना, हमको पहले बराबर लाना पड़ेगा। भाई पहले बराबर लाएंगे तभी तो इनका तीनने का हिस्सा आएगा ना अलग अलग, ठीक है। ये तो इन्होंने यार ज्यादा किए ना, तो इसको तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, 36,000, ठीक है। तो 36,000 में क्या करूंगा, 3x का भाग दे देता हूँ। 12×3 = 36, 12, यानी 12,000 आया। यानी जो A का हिस्सा है वो कितना है, 12,000 आया। यहाँ से ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में होगा, यहाँ आगे से हट गया होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, 12,000, यानी ऑप्शन नंबर A होगा, ठीक है। यहाँ से कोई बात नहीं, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर A की ओर हम जाएंगे। हमारा क्वेश्चन से उत्तर से आना चाहिए, ऑप्शन में कहीं ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर हमने जो किया उससे उत्तर हमारा क्लियर हो जाएगा, तो हम मान लेंगे कि हमारा उत्तर एकदम क्लियर है। फिर आगे की ओर जाएंगे, इस क्वेश्चन पर जाओ, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन ये भी है, और टॉप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 1% की भी कमी नहीं है, क्वेश्चन में 1% की भी कमी नहीं है। कैसे, B और C का काम कितना है, B और एक C कितना काम करता है, 40 दिनों में काम पूरा कर सकता है। B और C 40 दिनों में कर सकता है, कोई बात नहीं, जबकि A और B और C इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो B और C तो कितने दिनों में कर रहा है, B और C आप कहोगे कि 40 दिनों में कर रहा है, और A, B, C दोनों ही मिलकर, तीनों ही मिलकर इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो A अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, A अकेला। तो कैसे कहोगे, देखो हमें क्या लिखना है, आप देखो इनका एलसीएम निकाल लो आप पहले, A + B + C, तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिनों में, और इसके बाद सिर्फ B और C इस काम को कर रहे हैं 40 दिनों में। एलसीएम कितना आया, 40, 2 और 1, समझ गया ना, यहां तक आपका क्लियर है, ठीक है। अगर आप देखो B और C एक काम कर रहे हैं, ठीक है, A, B, C यानी 2 काम कर रहे हैं, तो B और C अगर एक काम कर रहे हैं तो A एक काम करेगा, तभी तो 2 काम होगा ना। यानी A कितना काम करता है एक दिन में, 1 काम करता है। तो टोटल काम कितना, 40 है, तो 40 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 40, यानी 40 दिनों में कर देगा। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से D की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन, ठीक है, टॉप क्वेश्चन थे। तो ये ज़रूर कमेंट करना इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कैसी लगी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लास्ट में एक बार लाइक ज़रूर बनता है, अगर किसी की इच्छा हो मन से, सच्चे मन से, तो लाइक ज़रूर मेरे को कर देना, ठीक है। तो इस क्लास को यही विराम दूंगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।